भाइयों, मैं हूं आकाश दायमा। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। भाई मौसम जो वो भी बहुत बढ़िया हो रखा है इस टाइम। तो भाई नन अदर देन अपनी फॉर्च्यूनर के बारे में आज बात करेंगे। बातें तो जो है वो काफ़ी सारी हो चुकी है गाड़ी के बारे में, फीचर्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में काफ़ी सारी जब बातें हैं वो हो चुकी है। पर भाई मेन कंसर्न रहता है कि कोई भी आदमी है वो थक हार कर फॉर्च्यूनर के पीछे ही क्यों चला जाता है, क्यों फॉर्च्यूनर के लिए ही वो जाता है। मतलब ऐसा क्या अट्रैक्ट करता है कि फॉर्च्यूनर ही उसको मजबूर कर देती है कि तुम्हें सिर्फ मुझको ही खरीदना। अगर आपके पास 50 लाख रुपए जो है आपका बजट जो 50 लाख तक का है, तो आप क्यों मुझको ही परचेज़ करिए। क्यों ऐसा फॉर्च्यूनर बोलती है या लोग बोलते हैं, क्या है ऐसा फॉर्च्यूनर में जो कि भाई आपको मजबूर कर देता है कि 50 लाख रुपए आप जाते हो हंसी खुशी टोयोटा के शोरूम में दे करके फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी को उठा कर ले आते हो अपने घर पे, तब कि इससे आधे रेट में, इससे कम रेट में आपको एक से एक बेहतरीन गाड़ी मिल जाएंगी जो कि इससे भी बड़े साइज़ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ओवरऑल बड़ी है वो भी गाड़ियाँ, पर भाई फॉर्च्यूनर को क्यों वो गाड़ियाँ जो बड़ी होने के बावजूद भी बीट नहीं कर पाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी भाई फॉर्च्यूनर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहता है तो वो मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियोस को जो है देख सकता है। भाई अपनी गाड़ी के बारे में सारी चीज़ डिटेल में वहीं पे समझा रखी है। बस 2-3 चीज़ और रह रही है गाड़ी के बारे में जो बतानी है, पर डे बाय डे भाई गाड़ी के बारे में आपको सारी चीज़ें जो मैं हकीकत बताता चलूँगा। नहीं है कि भाई मेरा वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई मेरी खुद की गाड़ी है तो इसलिए तारीफ़ ही तारीफ़ करनी है। भाई जो गाड़ी में नेगेटिव चीज़ें है वो भी मैंने आपको बता रखी है। एक अलग सेपरेट वीडियो जो है उसकी मैंने बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप सारे भाई जो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कभी को भाई यही सोचे कि भाई तारीफ़ ही करता रहता है, जब भी देखें भाई तारीफ़ वाली चीज़ है तो तारीफ़ करेंगे, और बिगड़ तारीफ़ वाली चीज़ है या बुरी चीज़ें है उनको भी दिखाएंगे। ऐसा वो मोटिव नहीं है किसी भाई को गलत चीज़ बतानी है, गलत चीज़ दिखानी है सब्सक्राइबर्स और फॉलो के चक्कर में। तो वो सारी चीज़ें भाई मेरे चैनल पे जो आपको नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ मिलेगी भाई वो ग्राउंड से लेवल पे मिलेगी, आप बिल्कुल टच मिलेगी, रियलिटी मिलेगी। अगर मेरी बात में 1% की भी झूठ हो तो आप बता देना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर के टक्कर पे वैसे तो कोई गाड़ी नहीं है, पर बहुत से भाई जो स्कॉर्पियन को कंपेयर करते रहते हैं। तो भाई स्कॉर्पियन अपनी जगह एक बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, क्योंकि भाई 20-21 लाख रुपए में उसका जो Z8 सिलेक्ट मॉडल आता है वो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Z8 सिलेक्ट जैसा मॉडल आपको टॉप मॉडल जैसा ही मानिए, बस आप उसमें पुश स्टार्ट बटन और थोड़े से स्पीकर हल्के आते हैं, बाकी सब चीज़ें टॉप मॉडल वाली आती हैं। तो उस मॉडल की भी मैं तारीफ़ करता हूँ, जो कि स्कॉर्पियन 20 लाख रुपए में आपको इतना बड़ा साइज़ दे देती है। वहीं फॉर्च्यूनर जो आपको 45, 50, 60 लाख रुपए में वो चीज़ देती है। मतलब 3 गाड़ी आ जाएंगी अगर टॉप मॉडल लेने जाओगे तो आप उससे बड़े साइज़ की, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर जो है स्कॉर्पियन से सिर्फ लेंथ में लंबी है, बल्कि स्कॉर्पियन जो इससे ज़्यादा थोड़ी सी चौड़ी भी है और थोड़ी सी ऊंचाई भी है। पर भाई इस गाड़ी का जो माचो स्टांस है भाई वो कहीं भी अनबीटेबल है। भाई इतना तगड़ा स्टांस जो वो गाड़ी ने कैसे बना रखा, क्योंकि भाई गाड़ी का जो बोनट है वो देखिए आप, भाई यहाँ से देखिए कोई भी नॉर्मल आदमी खड़ा रहेगा तो भाई इसका बोनट ऐसा तना खड़ा है बिल्कुल। और वहीं आप और गाड़ीज़ की तरफ जाते हो तो भाई किसी का बोनट झुका हुआ है, किसी का वैसा है, किसी का टेढ़ा में। भाई जो शार्पनेस, जब गाड़ी सीधी चलती आती है आपके सामने से, आप सपोज करिए आप रास्ते में खड़े हो, गाड़ी सामने से चल के आ रही है, इसकी जो DRL चल रही भाई इतनी भयंकर लगती है गाड़ी चलती हुई कि मज़ा आ जाता है गाड़ी को देख के। इस वजह से जो भाई वो फॉर्च्यूनर जो वो थोड़ी सी और आगे निकल जाती है, क्योंकि भाई लुक्स के मामले में आज भी मैं यही कहूँगा कि भाई फॉर्च्यूनर अनबीटेबल थी। अभी जो मैं देख रहा हूँ इसको 2016 के बाद में, उससे पहले तो इसकी थोड़ी हाथी जैसी डिज़ाइन आती थी, पर भाई आज भी ये गाड़ी अनबीटेबल है। चाहे आप ग्लॉस्टर ले लीजिए, स्कोडा की ले लीजिए, वैगन की एक टीरॉन, वो बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है जो 40-45 लाख रुपए की। होंडाई ने ZS EV जो कौन सी अपनी लॉन्च करी है अभी, और तो और भाई अपनी जो फोर्ड की इंडिवर जो वो चली गई। भाई इंडिवर भी काफ़ी बल्कि गाड़ी थी, पर भाई इस गाड़ी की जो लुक है भाई वही आपको दीवाना बना देती है। भाई बस फॉर्च्यूनर कुछ तो नाम हो गया, और कुछ भाई जब गाड़ी को सामने से आप प्रैक्टिकल अपनी रियल लाइफ में अपने आंखों के सामने खड़ा करके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ मैं 50 लाख रुपए की चीज़ के आगे खड़ा हूँ। गलत नहीं दिए भाई 50 लाख रुपए, सही जगह जो वो पैसे इन्वेस्ट किए गए। भाई इस गाड़ी के जो लुक्स है ना भाई, सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है भाई लुक्स के मामले में। मतलब क्या जहर लगती है गाड़ी, आप देखिए, ये देखिए भाई, ये जो इसके DRL जब चलते हैं इवनिंग टाइम में, डे टर्निंग लाइट जो बोलते हैं इनको, भाई ये इतने खतरनाक लगते हैं जब ये दिन में चलती है। और भाई ये जो इसकी मूछें बोलते हैं, इनको कुछ भी बोल दिया आप, आईब्रोज बोल दीजिए भाई, ये भी ब्लैक होने की वजह से। फिर भाई इसका जो ये मतलब ये जो है ना, ये लाइट्स जो भी इसकी डिज़ाइन कर रखी है भाई, ऐसा ही लगता है कि ये इसकी आइज़ है, ये अपनी आंखों से देखते हुए चल रही है। फिर भाई इसके जो प्रोजेक्टर लाइट्स है देख सकते हैं आप,
यहाँ पे देखिए इसमें बहुत ही तगड़ी एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ दे रखी है। फ्रंट में आपको जो पार्किंग सेंसर भी दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, एक उस तरफ दे रखा है। और ये जो भाई इस पे एडिशनल किट लगी हुई है भाई, एडिशनल मतलब ये लीडर एडिशन है, सब भाई इनको पता है, मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा है अपनी में। भाई लीडर एडिशन के अंदर जो है आगे पीछे कंपनी जो वो किट बना के देती है। और पहले भाई मैं बात करूँगा इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में, सब चीज़ें साइड में करते हुए कि फॉर्च्यूनर में ओवरऑल कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने मॉडल आते हैं, क्या कुछ उनकी प्राइसिंग के आसपास जाती है, कितना कुछ उनमें प्राइसिंग में जो डिफरेंस होता है। भाई मेरी नज़र में तो भाई फॉर्च्यूनर में पहली बात तो कोई भाई ये बोलता है कि फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल, टॉप मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, भाई फॉर्च्यूनर में बेस मॉडल होता ही नहीं है। हाँ जी भाई सही सुन रहे हैं भाई, फॉर्च्यूनर के अंदर कोई बेस मॉडल नहीं आता है कि भाई ये सोचे कि फॉर्च्यूनर, भाई फॉर्च्यूनर सिर्फ अपनी कीमत बढ़ा, भाई जैसे कि और गाड़ियाँ वो बढ़ाती है अपने अलॉय व्हील्स की कीमत, सब चीज़ों की कीमत। भाई ये गाड़ी जो वो अपनी ट्रांसमिशन और 4x4 कैपेबिलिटीज़ की जो सिर्फ वो कीमत बढ़ाती है, तो उससे हम इसके टॉप मॉडल और बेस मॉडल को जो वो डिसाइड करते हैं कि ये इसका टॉप मॉडल है और ये इसका बेस मॉडल है। सपोज़ कीजिए भाई आप इसका बेस मॉडल लेने जाते हैं जो कि आपको अराउंड 40 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। भाई प्राइजेस जो वो कहीं भी वेरी कर सकते हैं, हर स्टेट टू स्टेट, हर मतलब आपने कहाँ पे आपका कितना टैक्स लग रहा है, क्या कुछ आपका टीसीएस दे रहे हो, सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस डिपेंड कर सकता है। कहीं 2 लाख रुपए महंगी मिल सकती है, कहीं मंदी मिल सकती है, तो उन सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है। पर उनके बीच में जो डिफरेंस होता है मैं वो आपको बताता हूँ। भाई जैसे कि आपका जो बेस मॉडल होता है पेट्रोल के अंदर जो कि फॉर्च्यूनर होती है, भाई वो बेस मॉडल कहने का मतलब किया कि वो मैनुअल गाड़ी है आपकी और वो 4x2 है, तो इस वजह से वो बेस मॉडल है। अगर वही गाड़ी आपकी 4x4 और ऑटोमेटिक के साथ हो जाएगी तो भाई वो आपकी टॉप मॉडल बन जाएगी। फीचर्स जो भाई उनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा, एज इट इज़ जो आपके वो फीचर्स बेस मॉडल में मिलते हैं वही आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। बल्कि भाई मेरी जो ये गाड़ी है भाई इसमें जो सिग्मा हुई आपकी और लेजेंडर हुई उससे भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। पहले भाई इसके वेरिएंट्स को डिसाइड करते हैं। भाई इसमें आते हैं टोटल 4 मॉडल्स, सब भाई को बता देता हूँ मैं एक बार और दोबारा से। भाई इसमें 4 मॉडल्स आते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। भाई पहले जो इसमें ओनली स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर आती थी ना, उसमें लेजेंडर, जीआर स्पोर्ट, लीडर वीडर कुछ नहीं आता था। भाई आज की डेट में जो फॉर्च्यूनर में 2026 के अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं भाई। सबसे पहला आता है आपका सिग्मा मॉडल, ठीक है भाई, जिसमें किट विट कुछ नहीं होती, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्च्यूनर होती है, जहाँ से फॉर्च्यूनर स्टार्ट होती है। उसके ऊपर आती है भाई आपकी लीडर एडिशन। लीडर एडिशन के बाद आती है भाई आपकी लेजेंडर, फॉर्च्यूनर लीडर, फिर लेजेंडर, फिर उससे ऊपर आती है भाई आपके सबसे ऊपर आती है जीआर स्पोर्ट। भाई सिर्फ 4 मॉडल हो गए गाड़ी के अंदर, तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल का कोई फ़र्क नहीं भाई, ये सिर्फ लुक्स का और लोग बागों के जो माइंड है उसको वॉश करने का तरीका है टोयोटा का। भाई इतनी स्मार्ट तरीके से कंपनी चलती है कि हम सही और गलत वेरिएंट्स का जो डिसाइड करना ही भूल जाते हैं। भाई चारों मॉडल्स में जो आपको सेम ही इंजन मिलेगा, चाहे आप 60-70 लाख की कोई सी भी लीजिए, 50 लाख की लीजिए, 55 लाख की लीजिए या 40 वाले से स्टार्टिंग करिए। भाई आपको 60 लाख से ऊपर की पड़ती है 62 लाख की करीबन। अगर आप उसको फाइनेंस करवाते हैं तो 72, 73, 74, 75 लाख तक की गाड़ी जाती है वो जीआर स्पोर्ट फॉर्च्यूनर 4x4 ऑटोमेटिक। तो भाई उस गाड़ी में भी जो आपको सेम ही इंजन मिलता है, और जो लीडर एडिशन आपके सामने खड़ी हुई है इसमें भी सेम इंजन है, और जो आपकी सिग्मा मिलेगी उसमें भी आपको सेम इंजन मिलेगा। भाई इंजन वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे कि और कंपनीज कर देती है कि अपने बेस मॉडल में कम पावर दे दी, टॉप मॉडल में ज़्यादा दे दी, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है। सस्पेंशन जो मिलते हैं भाई वो आपको एक मतलब सेम मिलेंगे एज इट इज़। बॉडी स्ट्रक्चर जो वो भी सेम मिलेगा। डिज़ाइन जो बस उसमें बाहर से थोड़े से कॉस्मेटिक्स चेंजेस होते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि भाई आपका गाड़ी टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है। फीचर्स जो भाई उनका भी कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि आपको बस ये देखना पड़ेगा कि भाई उस गाड़ी में ये फीचर ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उस गाड़ी को लूँ, इस गाड़ी को छोड़ के दूँ। भाई सस्पेंशन, ट्यूनिंग, इंटीरियर सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ फॉर्च्यूनर क्या है कि लोग पैसा देने के लिए तैयार है कि भाई मैं तो 4 लाख भी एक्स्ट्रा दे दूँ, मुझे लेजेंडर दे दो, जीआर स्पोर्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोई सी भी मिले वो सही दे दो। तो भाई फॉर्च्यूनर जो एज इट इज़ सेम आती है, सारी चेसी, सस्पेंशन आपके हुए, इंजन हुआ, गेयर बॉक्स हुआ, सब चीज़ एज इट इज़ सेम है, चाहे आप कोई सी फॉर्च्यूनर लीजिए। तो इस चीज़ का भ्रम निकाल दीजिए। अगर आपके पास लेजेंडर जीआर स्पोर्ट है या फिर आपके पास सिग्मा ऑटोमेटिक है या वो ऑटोमेटिक है तो आपकी उससे रेस में ज़्यादा जीत जाएगी या उसकी हार जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई एज इट इज़ इंजन मिलेगा, आप चाहे सिग्मा ऑटोमेटिक 4x4 लीजिए, चाहे जीआर स्पोर्ट 4x4 ऑटोमेटिक लीजिए, भाई एज इट इज़ मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है। लुक्स का जो भाई मैंने आपको फ़र्क जो वो बता दिया गाड़ी के अंदर कि क्या क्या लुक्स में जो वो डिफरेंस होता है अपने में। सिग्मा जो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक दिखती है, लीडर जो वो ऐसी कुछ दिखती है, बल्कि भाई मेरी लीडर एडिशन में जो लेजेंडर आती है भाई उससे भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। कि भाई इसमें जो ऑटो फोल्ड मिरर जो वो कंपनी से ही आते हैं, लेजेंडर का ऐसा चीज़ इसमें जो इंटीरियर आ जाता है, साइड क्लैडिंग जो वो इसमें आती है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर की उसकी प्लेट आती है साइड में, ये देखिए फुल्ली लेजेंडर का जो इंटीरियर है वो इस गाड़ी के अंदर आता है। भाई TPMS जैसा फीचर जो वो इस गाड़ी के अंदर आता है, जो कि आपकी
लेजेंडर के अंदर नहीं आता है। और भाई जो मैं फीचर आपको एक और बता दूं भाई, वेंटिलेटेड सीट ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली चलती है। भाई ये भी आपकी 4x4 लेजेंडर ऑटोमेटिक के अंदर 4x4 के अंदर आता ही नहीं भाई ये फीचर भी। तो बताओ कहाँ से आप बेस मॉडल और टॉप मॉडल को जो डिफ्रेंशिएट करोगे। भाई मैंने टॉप मॉडल ले लिया और ये मैंने बेस मॉडल ले लिया गाड़ी का, ठीक है भाई। भाई आप उससे थोड़े से कम पैसे और दे रहे हो और आप उससे ज़्यादा फीचर्स ले रहे हो। और भाई लुक जो वो बिल्कुल फ्रेश लुक है, क्योंकि भाई लेजेंडर की लुक जो वो 4-5 साल से चली आ रही है 2021 से। और ये लीडर एडिशन भाई ये अभी 1.5 साल से निकाला, और ये उसका भी अपडेट वर्जन है लीडर एडिशन का जो आज की डेट में आ रही है। तो भाई ये सब कुछ गाड़ी रहेगी भाई, ऐसे कुछ इसके अलॉयंस रहेंगे। 17 इंची के जो इसमें टायर्स मिलते हैं, सिग्मा में मिलते हैं। और GR स्पोर्ट और लेजेंडर में जाते हैं उसमें 18 इंची के टायर होते हैं। बल्कि भाई भी ये टोयोटा वाले कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं भाई। अपनी जो टॉप मॉडल गाड़ी है वो जो उस पर आप पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो 4x4 ले रहे हो भाई, उसमें हाईवे टेरेन टायर देते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आप देखिए आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 80 टायर्स, ठीक है भाई। और इनकी प्रोफाइल भी एग्जैक्ट सेम रहेगी, चौड़ाई सेम रहेगी 265, सब कुछ परफॉर्मेंस भी ये भी एकदम सेम करेंगे। बल्कि ये थोड़े और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि इनका जो टायर का जो साइज़ है वो और थोड़ा सा मोटा होता है। ये कुछ भाई गाड़ी की लुक्स रहेंगी। 50 लाख रुपए देगा भाई आदमी इसको इसीलिए लिया था भाई, मुझे किसी तरीके की कोई फटीक ना चाहिए। जब मुझे अपने पैसों की ज़रूरत हो, मुझे प्लॉट लेना है, कुछ भी चीज़ करनी है, एनीवे मुझे मतलब एक बड़ा अमाउंट की ज़रूरत है। मैंने एक इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा कि मैं उठा के अपनी गाड़ी को कभी भी आधी रात को कहीं भी बेच सकता हूँ। मेरी गाड़ी के ग्राहक मुझे पता है मिल जाएंगे। मैं कोई ऑडी, BMW, मर्सिडीज, स्कोडा, फॉक्सवैगन, MG PMG मतलब कुछ भी लेता हूँ तो भाई लोग बाग यही कहेंगे भाई बापू मान जाते हैं। अगर ये फॉर्चूनर होती जब तो मान जाते, इस गाड़ी के लिए नहीं मानेंगे। क्योंकि भाई सबको पता है कि भाई फॉर्चूनर ले ली भाई बात खत्म, अपना कैसे चलाओ कैसी उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की उड़ाने की। तो भाई मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कोई भाई गलत लेके जावे। टफ और माचो लुक ही इतनी तगड़ी दे रखी गाड़ी की भाई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाहर से भाई गाड़ी के लुक्स का ही दीवाना हूँ। और भाई अंदर इसका इंटीरियर है भाई, इसको लोग आउटडेटेड बताते भाई, है भी आउटडेटेड। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीरियर जो आउटडेटेड नहीं है, पर भाई गाड़ी के हिसाब से अंदर से ये जो इंटीरियर ये भी ऐसा ही रफ टफ लगता है जैसी गाड़ी रफ टफ लगती है आपकी। तो ये तो भाई मेरा एक फॉर्च्यूनर के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। भाई कई सारी वीडियोस जो मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए और बाकी चीज़ें जो मैं दूसरी वीडियोस में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। भाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने सही बताई है गलत बताई है। और भाई हर वीडियो मेरी जो रात को 8:30 बजे चैनल पे आएगी, तो सभी भाई जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।